अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करते हैं बेटा कि होता क्या है। ये होता है, अगर हम बात करें अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्मेट की बात करते हैं तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मेट, जिसमें बनेगा आपका पर्टिकुलर्स एसेट्स किसकी इक्वल होता है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स किसके इक्वल हो जाता है, लायबिलिटी और कैपिटल के, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल देखा, जैसे मैंने आप लोगों को इसके पहली वाली क्लास में भी समझाया था और आपको सर ने भी समझाया होगा कि बेसिकली जो हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं, जो हमारा अकाउंट्स हैं, वो अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, डबल एंट्री सिस्टम पे, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जब भी हम किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो जब भी हम किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो हमारा मेन फीचर काम क्या होता है, एक मिनट, हाँ, ओके। तो हमारा मेन रीज़न है कि हम जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं तो हमारा मेन टास्क होता है, क्योंकि हमारा अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होता है। डबल एंट्री सिस्टम मतलब ओनर इज अ डिफरेंट पर्सन एंड जो आपके, हाँ बेटा, अगर हम बात करते हैं इसी में कि एसेट्स में अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, हमारा ओनर एक डिफरेंट पर्सन होता है और हमारा एक मेंबर डिफरेंट पर्सन होता है। दोनों क्या होते हैं, एक डिफरेंट पर्सन्स की तरह ट्रीट होते हैं। ओनर इज अ डिफरेंट पर्सन एंड मेंबर इज अ डिफरेंट पर्सन। पहले बताओ इसमें कोई डाउट? पक्का क्लियर है? हाँ, तो ये चीज़ होती है ना। हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर सबसे पहले की जैसे हम एक बात देखते हैं, एक एंट्री देखते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अगर बिजनेस में हमने कैश इंट्रोड्यूस किया ₹50,000 से, तो क्या दो ट्रीटमेंट हो जाएंगे आपके। अगर बिजनेस में हमने बिजनेस में अमाउंट लगाया है तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको करंट एसेट्स में बताया था, आपका कैश बढ़ जाएगा। बिजनेस में कैश एसेट होता है तो बिजनेस में कैश बढ़ जाएगा कितने से, 50,000 से। और व्हेन वी आर स्टार्टिंग द बिजनेस विद कैश, हमारा क्या बढ़ जाता है, कैश बढ़ जाता है और कैपिटल बढ़ जाता है। तो जब हमें पहली इक्वेशन, पहले इसको हमने सॉल्व कर दिया, तो इसको जब हम सॉल्व कर देते हैं तो हमें फिर यहाँ लिखना पड़ता है न्यू इक्वेशन। इसी अमाउंट को वापस बता देंगे, 50,000 बीच में इक्वल्स टू लायबिलिटी की जगह कुछ नहीं आया तो 0 प्लस 50,000। ये क्लियर है? ये हमने पहली बेसिक एंट्री देखी। सेकंड या नेक्स्ट हम बात करते हैं पेड रेंट। जैसे सपोज करो हमने क्या किया है, रेंट पे कर दिया, कितने का, ₹2,000। हमने क्या पे किया, रेंट पे किया, कितने रुपए का, 2,000 का। तो रेंट पे करना, रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है कि नहीं? रेंट क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस में हमारा क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा कम, कितने से, 2,000 से। और सेम हमारा क्या कम हो जाएगा, कैपिटल कम हो। हाँ बेटा, दो चीज कम हो जाएगी, कैश और कैपिटल। जो तो डिफरेंस बचेगा वो कितना बचेगा आपके पास, 50 - 2 48। लायबिलिटी में कोई चीज नहीं, 0। और कैपिटल भी कितनी हो गई, 48। इसी को हम बोलेंगे न्यू इक्वेशन जो हमने नीचे बनाई। समझ में आया?
Yes, sir. अब जैसे इसी के बाद ट्रांजेक्शन नंबर 3 हमने गुड्स परचेज किया, तो हो गया परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। हमने क्या खरीदा? गुड्स परचेज किया है कैश में 10,000। दैट मीन्स वी आर परचेजिंग द गुड्स, आवर एसेट्स इज बीइंग इंक्रीज्ड, कैश दैट इज वी हैव इंक्रीज। गुड्स को हम बोलते हैं स्टॉक। द स्टॉक हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 10,000, तो वी हैव टू इंक्रीज द स्टॉक बाय 10,000. Now, if we are purchasing the goods, we have to pay something. कुछ हमें पे करना पड़ेगा. What we are paying? Cash. By cash we are paying. So we have to subtract cash by 10,000. So now the new equation will be 48 minus 10, 38,000. Stock has been increased by 10,000. Now 0 plus 48,000. Is it clear? Kindly note it down. फिर हम और इक्वेशन और चीज़ें देखते हैं या अब आगे के आइटम्स देखते हैं हम, ठीक है, जिसमें हम समझेंगे कि क्या कैसा होता है. चलो देखो यहाँ पे अब हम बात करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने नेक्स्ट लास्ट वाली एंट्रीज में बिजनेस स्टार्टेड विद कैश देखा, पेड रेंट देखा और स्टॉक का देखा. सपोज करो अब यहीं पे वापस देखते हैं. बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 lakh एंड गुड्स ₹40,000. मतलब हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो दो चीज़ों से स्टार्ट किया है. कौन कौन सी? एक तो हमने कैश से स्टार्ट किया 1 लाख और एक हमने स्टार्ट किया गुड्स से. ठीक है, कैश 1 लाख, इसी के बाजू में अपना गुड्स और आएगा कितने से 40,000. और यही दोनों कैपिटल में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. प्लस दोनों को टोटल कर देंगे 1,40,000 से. लायबिलिटी अपनी कुछ नहीं रहेगी तो 0. तो यहीं पे न्यू इक्वेशन बनी. कैश में 1 लाख, गुड्स में 40, कैपिटल लायबिलिटी 0, कैपिटल 1,40,000. क्लियर? Yes, sir. सेकेंड, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल. हमने क्या किया है? गुड्स परचेज किया है राहुल से. तो क्या एंट्री होगी? गुड्स परचेज किया राहुल से तो गुड्स अपना 15,000 से बढ़ जाएगा. ये गुड्स हमने बढ़ा दिया. क्या हम पेमेंट कर रहे हैं कैश में? क्या यहाँ पे कहीं भी लिखा हुआ है कि अपन पेमेंट कर रहे हैं कैश में? नहीं लिखा हुआ है. दैट मीन्स हमारे पास से पैसा नहीं जा रहा. दैट मीन्स हमारा कुछ और बढ़ रहा होगा. अब हमें सामने वाले को पे करना है. द पर्सन टू whom वी हैव टू रीपे, जिसको हमें रीपे करना होता है, वो क्या बनता है हमारे लिए? लायबिलिटी के नीचे क्या बन जाता है? एक क्रेडिटर बन जाता है. क्रेडिटर इज अ पर्सन टू whom वी हैव टू रीपे. हमें क्या करना है? उसे रीपे करना है. दैट मीन्स 15,000 के हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए. क्या बढ़ गए? क्रेडिटर्स बढ़ गए. दैट मीन्स द न्यू इक्वेशन विल बी 1 lakh is your capital, 55,000 is your stock, 15,000 is your creditor, and 1,40,000 is your capital. Is it clear? This will become your new equation, and same this will become your new equation. Is it clear, class? Yes, sir. Okay. Now the next third one. Sold
गुड्स फॉर कैश ₹12,000। क्या किया हमने, गुड्स सोल्ड कर दिया किसमें, कैश में, कितने के, 12,000 रुपीज के। दैट मीन्स वाइल सेलिंग द गुड्स, गुड्स हमारे पास से कम हो जाएगा एंड कैश क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कैश आपके पास बढ़ गया 12,000 से, गुड्स आपके पास कम हो गया 12,000 से। इज इट क्लियर? तो द रिमेनिंग न्यू इक्वेशन विल बी, Yes, sir. the new equation will be 1 lakh plus 12,000, 1,12,000 plus 55 minus 12, 43,000. 43,000 बेटा। सो क्या बोलते हैं, 43,000 is equals to 43,000. 15,000 as it is, no change, and capital 1 lakh, no change। क्लियर हुआ? आई सपोज सबको क्लियर होगा। पहली बार एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज, कौन से ट्रांजेक्शन्स होते हैं, हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के ट्रांजेक्शन देखे, दैट इज बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। हमने क्या किया, हमने सेम गुड्स परचेज के ट्रांजेक्शन देखे कि गुड्स परचेज करते हैं तो क्या होता है, एक आध रेंट का ट्रांजेक्शन देखा। मतलब आज हमारा एक अकाउंटिंग इक्वेशन का इंट्रोडक्शन क्लास था, ठीक है। कल से हम विड्रॉ गुड्स फॉर कैश और भी नए नए ट्रांजेक्शन्स को हम देखेंगे। तो आज के लिए हम इसको यहीं वाइंड अप करते हैं। टुमारो वी विल डिस्कस विद द न्यू थिंग्स, दैट मीन्स ऑन मंडे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू।